नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। YSR कांग्रेस के सदर YS जगन मोहन रेड्डी ने आज तेलुगु रियासतों की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश के दूसरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक़िदा एक रंगारंग और बड़ी तकरीब में ठीक 12:23 पर उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। 46 साल जगन ने जूं ही हलफ लिया, सारा स्टेडियम तालियों और YSR कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। चिलचिलाती धूप और शदीद गर्मी के बावजूद लाखों लोग इस तकरीब में शरीक थे। याद रहे कि अप्रैल में हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज का 23 मई को ऐलान किया गया। YSR कांग्रेस ने 175 के मुंजमला 151 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम हुकूमत को बेदखल कर दिया था। आज सिर्फ जगन मोहन रेड्डी ने हलफ लिया और तवक्को है कि वह 7 जून को अपनी नई काबीना तश्कील देंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, DMK के सदर MK स्टालिन और पुडुचेरी के वजीर सेहत M कृष्णा राव बैरूनी मेहमानान में शामिल थे। YSR कांग्रेस की एजाजी सदर और जगन मोहन रेड्डी की वालदा विजय अम्मा, बीवी भारती, बहन शर्मिला और दीगर अकान खानदान शहनशीन पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने के बाद जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस इज्तिमा से खिताब भी किया। जगन ने ऐलान किया कि एक साल सारे नज़्म नक्श को करप्शन से पाक कर देंगे। आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने आज विजयवाड़ा में अपने ओहदे का हलफ लेने के फौरी बाद सबसे पहले YSR पेंशन स्कीम पर दस्तखत किए, जो कि उनके इंतखाबी वादों में सबसे आगे था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने 3648 किलोमीटर तवील प्रजा संकल्प यात्रा के दौरान अवामी मसाइल से वाकिफत हासिल की और वादा किया कि अवाम के साथ रहेंगे, उनके हर गम और हर खुशी का हिस्सा बनेंगे। जगन मोहन रेड्डी ने उम्र रसीद अफराद के वजीफे को 3000 रुपये करने का वादा किया था और उस पर अब 1 जून से अमल होगा। उन्होंने कहा कि अपनी इंतखाबी मंशूर को कुरान, बाइबिल और भगवत गीता की तरह मानते हैं और उससे कभी भी इनहराफ नहीं करेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और जुबली हिल्स के रुकन असम्बली गोपीनाथ ने मस्जिद मोहम्मदिया सुवराज नगर बोराबंडा के पास मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट तकसीम किए। TRS हुकूमत गुज़िश्ता 5 साल से मुसलमानों को रमज़ान के मौके पर ख़वातीन के लिए एक साड़ी, एक शर्ट शलवार और मर्दों को कुर्ता पैजामा का जोड़ा रमज़ान गिफ्ट के तौर पर दे रही है। साउथ जोन की पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर अंबर किशोर झा की निगरानी में चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। इंदिरा नगर इलाके में की गई इस कार्रवाई के दौरान बिना दस्तावेजात की 35 टू व्हीलर्स और एक ऑटो जब्त किया गया। 5 रौडी शीटों और 2 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया गया। हैरत की बात है कि पुलिस माह रमजान में भी कार्डन सर्च जारी रखे हुए। हालांकि गुज़िश्ता साल माह रमजान के दौरान कार्डन सर्च और शबूतरा मिशन को मजदूद कर दिया गया था। YS जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के इख्तिदार में आते ही सबसे पहला तकर्रुर के धनंजय रेड्डी का अमल में आया है। उन्हें चीफ मिनिस्टर का नया सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। धनंजय रेड्डी आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कांग्रेस की सदारत से मुस्तफी हो जाने राहुल गांधी के फैसले के खिलाफ रियासती कांग्रेस के कायदीन कारकुनों ने आज गांधी भवन पर जबरदस्त धरना दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस की शिकस्त के लिए सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ राहुल गांधी को मोरिद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। इन कारकुनों ने राहुल गांधी से अपील की कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें और पार्टी की बदस्तूर क़यादत करें। उनका कहना था कि गांधी खानदान के बगैर
कांग्रेस का तस्वुर नहीं किया जा सकता। इस धरने में साबिक MP वी हनुमंत राव और पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के शीखेश खुर्दा कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान ने भी हिस्सा लिया। GHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने आज साफ हैदराबाद, शानदार हैदराबाद और हरिताहरम प्रोग्राम से मुतालिक एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें उन्होंने इन दोनों प्रोग्रामों में मजीद तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले मानसून में शजरकारी का बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। शहर की तमाम कॉलोनियों को पौधे फराहम किए जाएंगे। इजलास में एडिशनल कमिश्नर्स अमरपाली, ओझा, चारमीनार और LB नगर के डिप्टी कमिश्नर्स और मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदे शरीक थे। असम्बली हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत और बाज़ इलाकों में प्रेशर में कमी जैसे संगीन मसले पर मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज वाटर वर्क्स के अहदेदारों का एक इजलास तलब किया। उन्होंने जहां मुमकिन हो वहां वाटर टैंकरों के जरिए पानी सरबराह करने की हिदायत दी। इस मौके पर जियागुड़ा, सब्जी मंडी, पटेल होटल और दूसरे मजालिस इफ्ताई के जिम्मेदार भी मौजूद थे। मलकाजगिरी के नौमंतखब रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज सदर जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद से मुलाकात की और हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में जमीयत उलमा की तायीद पर इजहार तशक्कुर किया। हाफिज शब्बीर अहमद ने रियासत में 3 नशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और रेवंत रेड्डी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने के अंदरून 3 घंटे YS जगन मोहन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस से चंद्रबाबू नायडू की सारी टीम को बर्खास्त कर दिया है। उनमें सतीश चंद्रा, G साई प्रसाद, AV राजू और दूसरे शामिल हैं। इन तमाम को GAD से रुजू होने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल जनरल के क़याम के 10 साल की तकमील पर मेट्रो रेल के अमीरपेट स्टेशन पर एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जो 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। यहाँ 30 से ज़ायद तस्वीर लगाई गई हैं, जिसके जरिए अमेरिकी कौंसलेट की सरगर्मियों को उजागर किया गया है। अमेरिकी कौंसल जनरल कैथरीन हड्डा और मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो रेल NVS रेड्डी ने इसका इफ्तिताह किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर्स YS जगन मोहन रेड्डी और K चंद्रशेखर राव वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने सिक्योरिटी की बुनियादों पर दिल्ली के एयरपोर्ट पर 3:30 बजे के बाद किसी भी फ्लाइट की लैंडिंग की इजाजत नहीं देने का ऐलान किया था। चुनाचे दोनों के फ्लाइट्स शाम 5 बजे के बाद लैंड करने वाले थे। उन्हें इस तरह अपना दौरा दिल्ली मुलतवी करना पड़ा। पेद्दापल्ली पुलिस ने राशन कार्ड रखने वालों को ₹1 किलो के हिसाब से दिए जाने वाले चावल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। कमिश्नर पुलिस रामागुंडम वी सत्यनारायण ने मीडिया को बताया कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 2 ट्रकों में 500 कुंटल चावल, जिसकी मालियत 11 लाख रुपए बताई जाती है, महाराष्ट्र को मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने जाफर खां पेट पर तलाशी के दौरान इन दोनों ट्रकों की तलाशी ली। इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। रियासत तेलंगाना के तालीमी मामलात से जुड़ी मशहूर तंजीम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने हालिया इंटर के नताइज के बाद मुख्तलिफ गोशों से उठने वाले एहतजाज को जिस तरह से हुकूमत ने ख़त्म किया था, उसे सीधा सीधा गुंडागर्दी के घेरे में लेते हुए बताया कि हुकूमत ने अपनी बड़ी गलती से अवाम का जहन हटाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, लेकिन नाखल्फी ही रहती है। अभी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों ने हुकूमत से सवाल किया है कि दोबारा जांच के बाद 3.5 लाख फेल हो जाने वाले तुलबा में से 1136 को ही पास करार दिया जाना ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लिहाजा गलती पर गलती करने वाले बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी को फौरी बरतरफ किया जाना अब ज़रूरी हो गया है, वरना तालीम में माल प्रैक्टिस जो अभी आ गई है वो हमेशा के लिए अपना यहाँ पर मुकाम बना लेगी। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में जहां एक तरफ नए वज़ीर आला के हलफ लेने की तकरीब की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और दूसरे 3 लोग शदीद जख्मी भी हो गए हैं। खबर है कि एक प्राइवेट SRS ट्रैवल्स की बस की लारी को टक्कर देने के नतीजे में यह हादसा रोनुमा हुआ। आगे बताया गया कि वहां पर इंतखाबात के चलते भी इसी ट्रैवल्स की बस के एक ट्रक के टकरा जाने से 16 लोगों की मौत वाक़ई हो गई थी। लिहाजा इस बार पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। रियासत तेलंगाना के साबिका बीजेपी सदर G किशन रेड्डी को सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कामयाबी हासिल हो जाने के बाद
मोदी काबीना में शरीक किया गया है ताकि रियासत में बीजेपी को मजीद मजबूती हासिल हो सके। वाज़ेह रहे कि किशन रेड्डी रियासत के हल्का अंबरपेट से 2 मियादों तक बीजेपी के एमएलए बने रहे, लेकिन हालिया असेंबली इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवार के वेंकटेश ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सिकंदराबाद से बीजेपी को पार्लिमानी सीट दिला ही दी। यही नहीं, इनके दूसरे साथी एस बापूराव, डी अरविंद और बी संजय ने भी रियासत से बीजेपी को पार्लिमानी सीटें दिलाकर एक तारीख बना दी है, जबकि इससे पहले इनकी जगहों पर टीआरएस उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। लिहाजा अभी वो दिल्ली में हल्फिया तकरीब में शरीक हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत में पिछले 5 सालों में मुल्क की बड़ी जेट एयरवेज दिवालिया हो गई। एयर इंडिया ज़बरदस्त नुकसान उठाता रहा। BSNL के 54,000 जायदादें खतरे में आ गईं। बड़ी कंपनी HAL के पास अपने ओहदेदारों के लिए तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं रहा। वीडियोकॉन कंपनी बैंकरप्सी में आ गई। टाटा डोकोमो चली गई। एयरसेल ख़त्म हो गई। JP ग्रुप दिवालिया हो गई। ONGC ने भी इंतहाई ख़राब मुजाहरा पेश किया। मुल्क के 36 बड़े कर्जदार मुल्क से गायब हो गए। पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला हुआ, जबकि दूसरे बैंक्स भी खुश नहीं रहे। मुल्क 1,31,100 मिलियन का कर्जदार बन गया। मुल्क की बहुत सारी तारीखी इमारतें रहन पर चली गईं। पिछले 45 सालों के मुकाबले में मुल्क में ज़बरदस्त बेरोज़गारी आ गई। 5 एयरपोर्ट्स को मुल्क के एक सनतकार के हाथों रहन रखा दिया गया। ऐसे माहौल में बीजेपी पार्टी के PM मोदी ने अपनी पार्टी को दोबारा पार्लिमानी इंतखाबात में जीत दिलाकर दुनिया को बता दिया है कि भारत की आवाम की अकल का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। लिहाजा आज भारत की 17वीं लोकसभा को चलाने के लिए उन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ लिया है। राष्ट्रपति भवन में हुई तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उन्हें राजदारी का हलफ दिलाया। साथ ही पार्टी के कुछ आला लीडर्स ने भी वजारतों का हलफ लिया है। काबीनी वज़रा का दर्जा 25 लोगों को दिया गया, जिसमें अहम वजारत दाखिला का कलमदान अमित शाह के सुपुर्द किया गया। इससे पहले की जीत में पार्टी के अहम लीडर LK आडवाणी को ये कुर्सी दी गई थी, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर आज़ादाना चार्ज 9 वज़रा को सौंपा गया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में 24 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें तेलंगाना के बीजेपी लीडर G किशन रेड्डी भी शामिल रखे गए। और तो और हल्फिया तकरीब में PM मोदी ने गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल में सियासी लड़ाई में मारे जाने वाले बीजेपी कारकुनों के ख़ानदानों को भी दावत देकर वहाँ पर बुलाया और उन्हें इंतहाई खुश कर दिया। लेकिन आवाम का ये सवाल उभर कर सामने आया है कि पुलवामा हमले में मारे गए मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस के 45 जवानों के ख़ानदानों का क्या कोई पुरसाने हाल है ही नहीं भारत में। और इस तरह से ये भी मालूम हुआ है कि मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस से PM मोदी
कितनी चाहत रखते हैं। हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात में पीएम मोदी ने बीजेपी पार्टी को दोबारा जीत दिलाकर एक तारीख बना ली है और ये साबित कर दिया है कि जो जीता वही सिकंदर। लिहाजा हलफ लेने की तकरीब से पहले इन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर हाजिरी दी और आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाकर उन्हें भी खिराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद इनके साबिक़ा दौर में शहीद होने वाले फौजी जवानों के शहीद स्थल पर भी इन्होंने जाकर फूल निछावर किए। पीएम मोदी की हल्फिया तकरीब में बिम्स्टेक ममालिक के बहुत सारे जिम्मेदारों ने भी शिरकत की है, जिसमें पेश मॉरिशस के वज़ीर आज़म नजर आए। साथ ही करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी उस तकरीब में शरीक हुई। साथ ही बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को भी इन्होंने वहां बुलाकर अपनी हल्फिया तकरीब का दीदार करवाया। और अब खेल की दुनिया की खबरों में इंग्लैंड और वेल्स में 2019 के आईसीसी वर्ल्ड कप मुकाबलेजात में हिस्सा लेने के लिए दुनिया की 10 बड़ी टीमें वहां पहुंच गई हैं और टीम के कप्तानों से वहां की क्वीन एलिजाबेथ ने मुलाकात करके नेक ख्वाहिशात भी पेश की हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेजबान इंग्लैंड की टीम आज पहला मुकाबला करेगी, जबकि 5 जून को साउथ अफ्रीका के साथ ही टीम इंडिया का मुकाबला रखा गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।